बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और रब का बहुत शुक्र है कि हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा खाना है, सिंपल है और आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो जनाब आज आप सीख रहे हैं कीमे के बहुत ही लजीज कबाब और इसके अलावा पत्थर पर पके हुए राहत स्पेशल, यानी शेफ़ राहत स्पेशल पत्थर पर पके हुए नान, और इसके अलावा आप सीखेंगे लबनानी सलाद। बहुत ही अच्छा खाना है जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोग ख़ास तौर से जाकर रेस्टोरेंट में चाहते हैं कि ये खाना खाएं, तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलने वाला है जो कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या उस टेस्ट की तलाश में आपको रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में कबाब बनेंगे। आप कीमा ले लीजिए, आधा किलो कीमा, 1 किलो कीमा, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। रेसिपी जो मैंने आपको दी हुई है उसी के हिसाब से आप उसको फॉलो करें। अच्छा जी, कीमा है, कीमे में मैंने डाली हुई है पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला, ये तो मसाले हैं, और नमक है। अच्छा जी, इसके अलावा 2 से 3 अदद आप प्याज ले लेंगे, प्याज को चॉप करेंगे, मोटा मोटा चॉप करें क्योंकि कीमे को तो जाना मशीन में है। इसके अलावा पार्सले की बहुत अच्छी क्वांटिटी इसमें जाएगी, पूरी प्याली भर के, यानी चॉप करने के बाद पूरी प्याली भर के वो इसमें आप शामिल करेंगे। 2 आप उसमें ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे और नमक डालेंगे हस्बे जायका से थोड़ा सा कम। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको फूड प्रोसेसर में पीस लेंगे। अच्छा, कीमा आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, आप मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, इन दोनों में ये कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं। चिकन का मैं फेवर यूँ नहीं करती हूँ कि चिकन का मीट ड्राई होता है ऐसी चीज़ों के लिए, तो इसमें आप हल्का सा चिकना कीमा लीजिए और उसके ये कबाब बनाएं तो आह क्या खुशबू आती है जब ये कबाब पकते हैं। इसको आप बारबेक्यू कर सकते हैं, इसको आप कढ़ाई में पका सकते हैं, इसको आप तवे में पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कढ़ाई में बनाऊँगी, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, बस बहुत काफ़ी। आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को जो कबाब बनाने सिखाए हैं कितने से ऑयल में मैं बनाती हूँ, तो वरना ऐसे कबाबों को भी लोग शैलो फ्राई कर लेते हैं, तो शैलो फ्राई नहीं होगा, जस्ट आपको थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा फैट इसमें चाहिए और हम इसको पका लेंगे। अच्छा, कबाबों का शेप मैंने आप लोगों को सिखाया भाई, ठीक है ना, ये शेप है और ये साइज़ है। अभी मैं इसको बंद करूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। कबाब डालेंगे भी इसमें और कबाबों को पकने देंगे। अच्छा, पार्सले का मसला अगर आएगा आपको तो आपने हरा धनिया डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है, कबाब बेहतरीन बनेंगे, यकीन जाने बेहतरीन बनेंगे। और कीमे को अच्छी तरह से, अच्छा कीमा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। रान का कीमा मत लीजिएगा क्योंकि रान का कीमा जो है वो टेस्ट नहीं देगा। आप दस्ती का ले सकते हैं, आप बीफ अगर ले रहे हैं तब भी आप दस्ती का ले लें, और अगर बकरे का ले रहे हैं तो भी आप दस्ती का ले लीजिए, ठीक है जी। अच्छा जी, इन कबाबों को मैं ज़रा अपने हिसाब से कर रही हूँ क्योंकि जब तक राहत अपना हाथ ना लगाए चैन नहीं पड़ता। बंद किया हुआ है मैंने, फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ है। अच्छा जी, नान जो बन रहे हैं बहुत अच्छे नान हैं ये, और इसको हम स्टोन्स पे बनाएंगे। और इसके लिए आपको यहाँ पे मैंने बर्तन रखा हुआ है, आप अगर चाहें देगची में बनाएं, जिस बर्तन में भी आप चाहें, बस पत्थर आपने डालने हैं, उनको गर्म करना है। और आटे के बारे में मैं अभी बता दूंगी, आटा वही जैसे गूंथता है बस वैसे ही गूंदेंगे, सिर्फ ये है कि चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं कभी, तो उसकी वजह से आप देखें क्या आला कबाब हैं हमारे। बस जी, अब ये गए पकने के लिए और मैं इनको कवर करूँगी। अच्छा, जो इसके साथ मैं सलाद दे रही हूँ आप लोगों को वो बहुत ही डिलीशियस सलाद है। एक्चुअली जो सलाद बनता है अरबी खानों के लिए, एक्चुअली अरबी खाना है, और जो आप अरब ममालिक में या आप यूएई में जाते हैं या आप मोरक्को में जाते हैं या आप तुर्की में जाते हैं, वहाँ पर आपको ये खाने मिलते हैं। तो ये खाने बहुत ही लजीज होते हैं और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन होते हैं। तो आपने ये जो मैं सलाद बना रही हूँ, एक्चुअली जो सलाद बनाया जाता है और आम तौर पर अरबी खानों के साथ रखा जाता है वो है तबूली। तो तबूली के लिए हमें एक आध चीज़ और चाहिए होती है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या है तो बहुत ही रेयर है और हर एक के बस में नहीं है और हर एक की पहुंच में नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें उसको शामिल नहीं करूंगी, और वो है बुरगोल।
बुरगुल जो है वो गेहूं की एक फॉर्म होती है और वो ट्रीटेड होता है, फिर डिहाइड्रेट किया जाता है, तो उसको सिर्फ गर्म पानी में सोक करते हैं और वो पक जाता है। हम उसकी जगह गेहूं को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो बात नहीं आती है, क्योंकि हमें तो गेहूं को पकाना पड़ता है, गेहूं का जो दलिया है उसे पकाना पड़ता है। लेकिन बुरगुल वाली बात पैदा नहीं होती है, तो इसमें अगर आपको मिल जाए बुरगुल तो बिल्कुल इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या चीज़ें गई हैं मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। कबाब बनाने के लिए कीमा चाहिए, आप चाहे बीफ ले लें चाहे मटन ले लें। ठीक है, हल्का सा चिकना हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, वापस आएंगे ब्रेक से, रिपीट करेंगे और आपको बताएंगे बहुत ही लजीज कबाबों की रेसिपी इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कीमे के बहुत ही लजीज कबाब और इसके अलावा शेफ़ राहत स्पेशल पत्थर पर पक्के हुए नान। यहाँ पर मैंने डाला हुआ, ज़रा मैं चेक कर लूँ फिर आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या गया है। आहा आहा आहा, देखें मेरे भाई दिखाएंगे आपको, देखें जी। ठीक है, देखें जी, पलट दिया मैंने, अभी आपके सामने बना रही हूँ और इसकी पूरी रेसिपी आपको बताती हूँ। ठीक है जी, हो गया, मैं कवर करूँ क्योंकि इसका टेम्परेचर फिर ओके डन है जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें जाएंगी? आधा किलो आपको चाहिए होगा मैदा ले लें या आटा ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि हम आमतौर पर रोटी का आटा गूंथते बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे। बस सिंपल मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे पिज़्ज़ा के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आधा किलो आपको चाहिए होगा मैदा या आटा, और इसके अलावा इसमें जाएगी चीनी 2 चाय के चमचे, 1 खाने का चमचा इसमें है खमीर यानी इंस्टेंट ईस्ट, वो डालेंगे, यहाँ रखा हुआ है हमारे पास। इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें है नमक, और जी दूध हमें चाहिए गूंथने के लिए तकरीबन 3/4 प्याली, और थोड़ा सा पानी भी चाहिए होगा, बस देख लीजिएगा, मैंने क्वांटिटी वैसे लिखी है, लेकिन आप हाथ रोक के डालिएगा, इस वजह से कि हर जगह मैदे की क्वालिटी में फ़र्क होता है, उसके मॉइस्चर में फ़र्क होता है। अच्छा जी, 2 चाय के चमचे इसमें डालेंगे आप कलौंजी के, और मक्खन जाएगा 4 खाने के चमचे या 1/4 प्याली। ये सारी चीज़ें आप डाल के और इसको गूंथ लेंगे। ठीक है, गूंथेंगे। पिज़्ज़ा के डो के लिए जैसे खमीर उठता है इसमें, वैसे ही खमीर उठेगा, और उसके बाद ये नान बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, मैं यहाँ पर निकालती हूँ, एक मैंने बनाया हुआ है, देखते हैं जी। पत्थर पर देखें जी, क्या आला, ये देखें बेहतरीन, ये पक चुका है। ठीक है जी, अब मैं इसको तो कवर करें। अच्छा, हीट का बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे ही खोलें निकाल लिया नान, फ़ौरन बंद कर दें। देखें, ये मैंने थोड़ी देर पहले बनाया, गर्म है, वो बहुत गर्म है तो भी हाथ जलता है, तो इसलिए ये देखें जी, इसकी नरमी देखें आप। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा बेहतरीन सा नान नरम हो तो क्या ही बात है। चलें जी, इसको मैं चीज़ें भी यहीं साइड पे रखती हूँ, अगर आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट किसी के मिस हो गए हैं ताकि मैं बता पाऊँ आपको, तो फ़िलहाल चीज़ें यहाँ पर हैं। जब भी मेरा प्रोग्राम शुरू होता है, पेन पेपर आप बिल्कुल तैयार रखा करें, इस वजह से कि उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं, बहुत सारी टिप्स ऐसी होती हैं जिनका लिखा जाना बेइंतहा ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या करेंगे, जब आटा आपका खमीर हो गया, अब आपने पकाने हैं नान। जिस वक्त पकाने हैं तो उससे आधे घंटे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक मेरा नान रखा हुआ जिसको कि मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, पेड़े बना के और इस तरह से रोटी इसको बेल के या हाथ से बढ़ा के आप रख सकते हैं। चलो भाई, बाकी मैंने यहाँ रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी मैं अभी दिखा दूँगी आपको, तो पता चल जाएगा। चाहे हाथ से बढ़ा लें, चाहे आप रोलिंग पिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ वाला भी बनाते हैं। ठीक है, ये मैं हाथ से कर रही हूँ, हाथ से ही बढ़ा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं रोलिंग पिन को इस्तेमाल करूँगी। ठीक है जी, आटा देखें बहुत अच्छा गूंथा हुआ है आटा। और पत्थर पे पके हुए, सोचें आप कितने लजीज होंगे। आहा, देखें, दिखा रहे हैं भाई,
ओके, चले भाई। अब हम चंद सेकंड के बाद उसको टर्न कर देंगे। देखें जी, यहाँ पर ये मैंने रोल करके रखा हुआ है। अब हम इसमें रोलिंग पिन को इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली कवर करके रखना चाहिए था, वो कवर नहीं किया गया, तो ऊपर जो है वो क्रस्ट बन गया है, उसके कवर करके रखना चाहिए था। इसी तरह से बना के रख लें, आपके नान बहुत ही तेज़ी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट इधर खाना आपका लगाने के लिए आप तैयार, और इधर आपका नान तैयार हो गया। मैं भी रोल कर रही हूँ इनको, और फिर हम एक के बाद एक इसको पका लेंगे पत्थरों के ऊपर। बहुत अच्छा आटा गूंधा हुआ है, नरम है। अच्छा, आटा नरम ही रखेंगे, इसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए, फिर नान आपका अच्छा नहीं बनेगा। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसमें भी आप ईस्ट डालते हैं उसका आटा नरम हो। चले जी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेंगे नान और बनेगा सैलड, बहुत ही आला इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही लजीज कीमे के कबाब हैं, और इसके अलावा शेफ़ राहत स्पेशल पत्थर पर पके हुए नान, बहुत आला नान है। इनको ज़रूर बनाइएगा, समझें कि आप मिट्टी के तंदूर में इनको पका रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बने हैं, और इनको आप किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं, ख़ास तौर से जो हम अरबिक, तुर्किश, मोरक्कन खाने बनाते हैं उसके साथ तो ये बहुत ही आइडियल है। अच्छा जी, सलाद बनेगा। क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी इसके लिए? ये लबनानी सलाद है। हिना है जी, कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हिना, बोलो क्या कहोगी? शेफ, क्या हाल है आपके? शेफ के हाल बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत जबरदस्त चीज़ बना रही है, बल्कि मैं कल ही ट्राई करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ, बोलो। बस यही करना था शेफ साहब, और ये कि सुबह सुबह आपको देख लेते हैं पूरा दिन फ्रेश हो जाता है हमारा। बड़ी अच्छी बात है भाई, मैं तुम्हारी फ्रेशनेस का बाइस बनती हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई भाई। जी, और आपकी रेसिपी भी हमेशा बहुत आला होती है। बहुत शुक्रिया। और अब तो मैं भी जब जैसे ही बनाती हूँ कहती डन डना डन डन डना डन, जोर की आवाज लगाओ, कमरों तक जानी चाहिए आवाज। हाँ और बोलो। बस शेफ, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और आप मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत ख्याल रखिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी, इसका चूल्हा करेंगे कम, कबाब तो हमारे पक चुके, ज़्यादा देर नहीं लगती कबाब को। अच्छा, इसको आप कोयलों पर भी सेक सकते हैं। यहाँ पर है रेगुलर प्याज, हरी प्याज, ठीक है, और हरी प्याज पत्ते वाइट पार्ट सब लेंगे। टमाटर हैं, थोड़ी सी प्याज ले लीजिए, नाप तोल ऐसी कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। इसमें ये 2 टमाटर हैं, लेकिन बीज निकाल दें, क्योंकि बीज नहीं निकलेंगे तो फिर ये सलाद जो है ना जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सलाद की कोई लाइफ नहीं होती। अच्छा जी, ये है मेरे पास पार्सली, इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो पार्सली का है। एक्चुअली ये पार्सली सैलेड है, समझे कि ये पार्सली सैलेड है। तो ये चला गया है, और इसमें पुदीना उसको चॉप किया हुआ है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मुझे लेटस दे दीजिएगा, सलाद पत्ते। ये सलाद, अगर इसमें बुरगुल है तो ये आपका खाना है, क्योंकि बुरगुल जो है वो गेहूं है, और उसको मैं क्या करूं, जब आपको ये सर्व करना हो उस वक्त आप इसमें नमक, काली मिर्च और जो लेमन जूस और ओलिव ऑयल मैं इसमें शामिल करूंगी तो डालेंगे। पहले से डालूंगी ये सारा का सारा नरम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे करना है, आपको बताना है। तो जी, थोड़ा सा नमक, सलाद पत्ते। अच्छा जी, इसको आप लेटस लीफ के साथ सर्व कीजिएगा। थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, बहुत ही लजीज सलाद होता है ये, और आपको सारे के सारे 5 स्टार होटल्स में जहाँ भी अरबी खाना मिलता है वहाँ पर आपको ये सलाद मिलेगा। देखें जी, आहा, बड़ी आला चीज़ मैंने आज आपको सिखाई है, और हर दिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि मैं जब आप लोगों को ये चीज़ें सिखाती हूँ, कितने प्यारे। चले देखें जी, और दूसरा ले आती हूँ। चलें जी, डायरेक्ट पत्थरों पे है, इस तरह से कुकिंग हो रही है इसकी।
इसके बारे में जो स्टोन्स हैं, या मैं अवन बनाती हूँ, और ये तो हमारा रोटी का तंदूर बन गया, इसमें केक भी बन सकता है बिल्कुल इसी तरह से, पर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, बुराई 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 करते रहते हैं। और आपको ये कहते हैं कि जी आपकी चीज़ जो है वो बेकरी जैसी नहीं बनेगी, बेकरी जैसी चीज़ तो उनकी भी नहीं बनती, किसी की नहीं बनेगी, इस वजह से कि बेकरी में बहुत टेक्निकल लोग होते हैं जो उनके पास टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा उनके पास कमर्शियल ओवन होता है, उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने तैयारी की होती है वो सब कमर्शियल होती है। तो घरों में वो चीज़ आपकी उस रिज़ल्ट के साथ नहीं आ सकती, लेकिन आपकी चीज़ बेहतरीन बनती है और वो घरेलू स्टाइल की होती है, बेहतरीन। अच्छा जी, नींबू का रस थोड़ा सा, बल्कि ये जा रहा है सारा ही, और जाएगा जी इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल अच्छा खासा होता है इसमें, तो वो डालेंगे आप इसमें। और ये सलाद ऐसे ही खा लेने का, या आप ये नान ले लें और सलाद ले लें, बस आपका खाना पूरा। तो आपको ये कहा जाता है कि जी बेकरी जैसी चीज़ आपकी नहीं बनेगी, आप छोटी से छोटी बेकरी में चले जाएं। अरे यार, उन्होंने तो कमर्शियल चीज़ बनानी है बेचने के लिए, आपने बेचनी है, फिर अपने अवन में 50 केक लगाएं, देखें कैसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बेकरी जैसा बनेगा। एक केक रखेंगे सूखा होकर निकलेगा, क्योंकि आपके अवन में वो टेम्परेचर और वो एटमॉस्फेयर जो बेकिंग के लिए बेकरी के पास होता है वो आपके पास नहीं है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ कुलिनरी में भी और बेकरी के लिए भी, और मैंने इतने कोर्सेज करा दिए हैं लोगों को कि आपकी सोच होगी, और ब्रेड मेकिंग में तो इतने कोर्स करा दिए कि आपकी सोच होगी। तो मैं ये चीज़ें इतनी अच्छी तरह जानती हूँ, आप बेकरी को तो सोचें ही नहीं, आप सिर्फ ये सोचें कि आप डोमेस्टिक बेकिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, घरेलू बेकिंग है, और उसमें आपके पास घरेलू अवन है। आएंगे जी, आ हा, अब काम कर रहा है ना, घर के लिए नान बन रहे हैं ना। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत ही सक्सेसफुली ये काम कर रहा है। अच्छा जी, मैं इसको कवर करूँ नहीं तो मेरे नान सूखेंगे भाई। तो आप लोग ये सोच के ना करें कि बेकरी जैसा, आप बनाएं घर के जैसा ही बेहतरीन बनाएं। अच्छा जी, हमारा ये सलाद हो गया है बिल्कुल से डन डना डन, और इसमें नमक, काली मिर्च, ओलिव ऑयल, नींबू का रस, जस्ट बिफोर सर्विंग ये बना के फ्रिज में रख दीजिए, इस पर क्लिंग कवर जो है वो कर दीजिए और उससे ठंडा होने दें। अच्छा वेल चिल्ड इसको सर्व करें। बुरगुल अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा आधी प्याली के बराबर बुरगुल ले लें और उसको एक बर्तन में डालें, थोड़े बड़े प्याले में, और उसके ऊपर गर्म पानी डाल दें, बस ये तैयार हो जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा एक बहुत ही छोटा पास्ता होता है जिसे कुसकुस कहते हैं, वो भी इसी तरह से बनाया जाता है। अच्छा जी, नाजिया लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से नाजिया स्पीक बात कर रही हूँ। हाँ नाजिया, बोलो क्या कहोगी? मैडम, मैं आप शेफ़ है, मैंने भी ना आपसे एक मशवरा करना था। हाँ करें ना। मैंने शेफ़ का कोर्स किया हुआ है। ठीक है। तो मैं मतलब मुझे इस वक्त ना कोई जॉब वगैरह मिल रही है। अच्छा। तो मैं आपसे कोई मुझे बता सकती हैं कुछ ऐसा, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मतलब मुझे कोई इस वक्त जरिया नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, होटल में, रेस्टोरेंट में किसी जगह ट्राई आपने जैसे कहा जॉब नहीं मिली, जाहिर है। तो अब ये देखा जाता है, पहली बात तो है कि होटल में कितनी रिक्वायरमेंट है, दूसरी बात यह है कि आप कितने स्किल्ड हैं, या हर शख्स तजर्बेकार मांगता है। भाई तजर्बा कहाँ से आएगा? जब तक कि आप चांस नहीं देंगे तो तजर्बा नहीं बनेगा। अब इतने सारे लोग हैं, उन्होंने कोर्सेज किए हुए, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या कोई सा भी हो, तो उन बेचारों को जब तक चांस नहीं देंगे वो तजर्बेकार कैसे होंगे? तो ये ज़रूरी है कि होटल्स या रेस्टोरेंट जो भी हैं वो अपने यहाँ स्टाफ को हायर करें, और बेशक उनके वो जाहिर है कि वो सैलरी भी नहीं होगी, वो उनका रैंक भी नहीं होगा, लेकिन उनको काम का तजर्बा होगा। तो उनसे जैसे प्रिपरेशन होती है, और इसके अलावा जो ऑर्डर्स आते हैं उनको प्लेस करने के लिए उनसे कुकिंग करवाएं। तो उनके साथ कोई ना कोई सीनियर या एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए, तो इससे तजर्बा बनता है। और अगर ये तजर्बा नहीं होता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है जॉब के मिलने में, ठीक है ना। तो अब यह है कि तजर्बा कितना है ये मुझे नहीं पता, नॉलेज कितनी है ये भी नहीं पता मुझे। देखें जी, चले जी, यहाँ पर तो पक रहे हैं नान, और इसके अलावा खाना अब लगने वाला है आप सभी के लिए इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, आखिरी नान हमारा, ये देखें जी, बहुत ही आराम के साथ ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखें कितने आराम से गया, बहुत ही बेहतरीन नान तैयार हुए, नरम एकदम कि आपका दिल खुश हो जाएगा। देखें जी, ये अभी निकाला था मैंने, ये देखें, जल्दी दिखा दो भाई, मेरा हाथ जलता है मेरे भाई। देखें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी इसके साथ मैं आपको फिर कुछ और चीज़ों के साथ भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे सर्व करेंगे। अच्छा, रोटी को पैक करना ज़रूरी होता है क्योंकि गर्म होती है, सूखना शुरू कर देती है, तो इस वजह से आप उसको पैक करें। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, ये हमने अपना जो लबनानी सलाद बनाया था ये मैंने निकाल दिया है इंडिविजुअल सर्विंग्स के लिए, और यहाँ कबाब तैयार हैं। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2 नान मैंने यहाँ रखे हैं, ये हमारी सिंगल सर्विंग है। हम इस पे डालेंगे ये सलाद, बिल्कुल ऐसी सर्विंग जाएगी इसकी जैसे कि मैं दे रही हूँ आपको। जो लबनानी सलाद मैंने बनाया है, सलाद की क्वांटिटी अच्छी रखें भाई, ये बहुत ही लाजवाब सलाद होता है। और मैंने तो इतना खाया कि मैं आपको क्या बताऊँ बस, क्योंकि अरब ममालिक में मेरा बहुत रहना हुआ है और बहुत सीखा मैंने वहाँ से। और इसके अलावा पार्टीज़, ओहो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की पार्टीज़ मैंने बहुत अटेंड की हैं, और वहाँ पर जो ये सलाद बनाया जाता है ना, तो इतने इतने ह्यूज थाल होते हैं, उसके अंदर भरा होता है। चलो जी, यहाँ पे अब कबाब रखेंगे। बहुत ही अच्छे कबाब बने हुए हैं भाई। अरबी लोग खाना बहुत सारा खाते हैं, इसलिए मैं बड़ा पोर्शन बना रही हूँ। एक्चुअली ये सिंगल पोर्शन है वहाँ के हिसाब से। कबाब मैंने छोटे बनाए हुए, अदरवाइज लंबे कबाब होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये हमारा आ गया, ठीक है जी। इसको मैं, ये हो गया। अच्छा, ज़रा नान को देखूं। अच्छा, हाँ हाँ, देख रहे हैं आप, अभी 1 साइड पक्का है। मेरे भाई फिर से दिखा दें, देखें जी, दिल खुश हो जाएगा। आ हा हा आ हा हा। इसकी बुराई करने वालों को अल्लाह राह हिदायत दे, बस उसके लिए दुआ करती हूँ। कभी भी नेगेटिव ना बोलें उसके लिए कि उसको ये हो जाए, उसको ये नहीं नहीं नहीं, उसको समझ आ जाए इस बात की, ताकि वो इसके बारे में नेगेटिव ना बोलें। क्योंकि वो लोग जो कि अवन नहीं खरीद सकते भाई, उनका काम तो निकलने दो ना कम अज़ कम। जो खरीद सकते खरीदे भाई, किसी को मना थोड़ी किया है हमने, बिल्कुल खरीदें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आप बीफ या मटन ही लीजिएगा, नो चिकन। ऐसे खाने के लिए चिकन नहीं है भाई। मेरी अपनी अच्छा, मैं जो आपको चीज़ बताती हूँ, यकीन जाने मैं कभी गलत नहीं आपको बताऊँगी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक ही आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से किस चीज़ को कैसे सर्व करेंगे या किस चीज़ में किस चीज़ को पकाएंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह, पहली बात है कि मेरे पास सेंस है इस बात का कि कौन सा खाना किस चीज़ के साथ जाना चाहिए, तो मैं उसी के हिसाब से आपको देती हूँ। अब मैं ये नहीं करती कि ये मैं खाना बनाती उसके साथ इमली की चटनी बना देती, तो क्या होता, बहुत ही बुरा होता। चलिए जी, बिरयानी के साथ अगर आप लाल चटनी बना देंगे तो क्या होगा। मेरे पास हमेशा आपको कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। चले जी, आ गए हमारे नान, ठीक है। बोलेंगे राहत क्या क्या बोलती रहती हो, सही बोलती हूँ। बीइंग एज अ प्रोफेशनल मेरा काम है कि मैं आपको बिल्कुल सही बात ही बताऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा लबनानी सलाद आ गया, ये हमारी इंडिविजुअल सर्विंग आ गई, ये हमारी फैमिली सर्विंग है जी, और जी थोड़ा सा चॉप पार्सली। राहत का स्टाइल इतना इन हुआ है ना ये स्टाइल कि अब हर एक को ये पता चल गया कि जी हरे के साथ, हरे धनिए के साथ या पार्सली के साथ गार्निश कैसे होगा। देखें जी, ठीक है। अब यहाँ से देखें कितना बेहतरीन खाना है, बल्कि मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, हाँ जी पाइयों, ओके जी। साजदा जी जहलुम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं चक्रात आप? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो क्या कहोगी? जी मैंने पूछना ये रेसिपी जो आपने बताई है नान की, वो मैंने सुनी नहीं, आप जल्दी से मुझे लिखवा अच्छा मैं लिखवाती हूँ आपको, फटाफट लिखो। पेन पेपर है ना?
पेन पेपर रखा है मेरे पास। देखो मेरे प्रोग्राम में से पहले ना पेन पेपर का इंतजाम कर दिया करो, ठीक है? मैं बोल रही हूँ फटाफट लिखो, चलो। अच्छा जी, आधा किलो, उससे लिखो ना टीवी से सुन के। अच्छा, आधा किलो मैदा लेंगे, 1 खाने का चमचा, मेजरिंग स्पून को ही इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चमचा इसमें है इंस्टेंट ईस्ट यानी खमीर, ये आपको बाज़ार से मिलेगा और ये पैकेट में होता है, छोटे पैकेट बड़े पैकेट सब मिलते हैं। 2 चाय के चमचे हैं चीनी और 1 चाय का चमचा इसमें है नमक, 3/4 प्याली दूध है इसमें और 1/4 प्याली पानी मैंने लिखा है। लेकिन क्या करेंगे, अभी सारा नहीं डालेंगे आटे में, थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल कीजिएगा। जो क्वांटिटी लिखी हो सकता है आपके यहाँ कम लगे, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा चाहिए, हो सकता है इसी में काम हो जाए। अच्छा, इसके अलावा आपको 1/4 प्याली मक्खन चाहिए होगा और 2 चाय के चमचे हैं कलौंजी। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, दूध और पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, दूध तो सारा डाल दें, पानी रोकें, पानी रोक कर डालेंगे। और आप लोगों को मैंने सिखाया है ना, ये सारा आटा इसके अंदर है, चमचे से मिक्स करें। सबसे पहले हाथ नहीं लगाइएगा। आटा गूंदने के लिए मैंने बरसों पहले ये ट्रिक आपको बताई थी, ये बहुत अच्छा तरीका है, कभी भी आपका आटा ख़राब नहीं होगा। यहाँ ऐसे मिक्स किया आपने सारा, मिक्स करने के बाद अब यहाँ आपको पता चल जाएगा, हाथ से आप छू के देखें क्या इसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर बहुत ही चिपक रहा है और आपके हाथों पे बहुत ही लग गया है, बिल्कुल चिमट गया है, तो आप पानी मत डालिएगा और उसको हाथ से अब मिक्स करना शुरू करें। हाथ, अच्छा बहुत ज़ोर से नहीं मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से, बस ऐसे हल्के हल्के हल्के। यहीं पर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लिक्विड इसमें चाहिए होगा। और अगर आपको लगता है आटा आपको सूखा सूखा सख्त लग रहा है तो फिर आप इसमें पानी को शामिल करें। तो इंशाअल्लाह लजीज़, ओहो हो, आटा ऐसा कि भाई आप कहेंगे आप तो मुझे सारी ज़िंदगी आटा ही गूंदना है। आपको इतना मज़ा आएगा आटा गूंद के भी, और उससे जो भी चीज़ बन रही है, हर तरह के आटे के लिए मैंने आपको बता दिया। कोई सा भी बनाएंगे, पिज़्ज़ा के बनिए बनाएं, घर की रोटी का बनाएं, चपाती का बनाएं, इस वाले नान का बनाएं, किसी भी नान का बनाएं, किसी भी किस्म की रोटी का आटा गूंद रहे हो, किसी भी तरह का ऐसे ही गूंदेगा, ठीक है? तो बस उसको रख दीजिए आप गूंद के, उस पर हल्का सा तेल लगा दीजिए, उसको ढक दीजिए, चाहे कपड़े से ढकें, चाहे क्लिंग रैप जो होता है उससे कवर कर दीजिए और आटे को खमीर होने दें। आटे में खमीर आ जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, इतना आटा था तो इतना हो जाएगा। जब आटा फूल जाए तो अब ये नान बनाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, नान आप खाने से पहले बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे रहेंगे, बिल्कुल ताज़े ताज़े होंगे, आपको ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। नहीं तो आप कबाब बनाने से पहले भी नान तैयार कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह बनाइए, पत्थर इस्तेमाल करें। ओए होए, आप तो कहेंगे कि मैं तो फटान के तंदूर से लेके आई हूँ ये नान, तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये नान आपके बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, टेस्ट में बिल्कुल ही ऐसे ही होंगे जैसे कि आप बाज़ार से नहीं, ये हमने क्योंकि अरबिक स्टाइल में बनाए हैं तो ये वहाँ के स्टाइल के हैं, ठीक है जी? हाँ जी भाइयों, क्या छुट्टी दा टाइम है? अच्छा जी, भाइयों ने ऐलान किया है छुट्टी दा टाइम, आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होगा जी? बहुत ही आला, गैस आप लोगों की फरमाइश है, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।